ताला दी कब दे। रिश्तों की भी अपनी एक उम्र होती है, कुछ मरने तक साथ रहते हैं और कुछ जीते जी मर जाते हैं। एक बात ये सही है साहब, कहते हैं ना कि बिना फल वाले पेड़ पे पत्थर कौन मारता है। पत्थर तो उसी पेड़ पे मारा जाता है जो पेड़ फलों से लदा होता है। इसका मतलब यही है कि जिस इंसान का चरित्र और संस्कार अच्छे होते हैं ना, लोग उसी में बुराइयां ढूंढते हैं, वरना बुरे इंसान से मुंह कौन लगता है। तो कहते हैं कि जिंदगी तो अपने दम पर ही जिया जाता है, जिंदगी तो अपने दम पर ही जिया जाता है, दूसरों के कांधों पर तो सिर्फ अर्थियां उठाया जाता है। Are you also an introvert? फिर शायद तुम मुझे समझ पाओगे। Yes, I am an introvert too. मैं बात करती हूँ, खुल के हंसती हूँ, लेकिन सिर्फ उनके आगे जिनके साथ मुझे अपना फील होता है। किसी भी पार्टी या गैदरिंग में जाती हूँ तो एक बेचैनी के साथ जाती हूँ। मेरी आंखें बस किसी जाने पहचाने चेहरे को ढूंढती हैं। लोगों को लगता है कि मैं कम बोलती हूँ, मतलब मुझ में घमंड है, मगर मैं कम बोलती हूँ क्योंकि मुझे एक अजीब सा डर है। डर किसी को पास लाने का, डर ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाने का। लेकिन अब ना ये डर, ये चुप्पी मैंने कबूल कर ली है, क्योंकि किसी ने कहा है ना, तुम्हारे राज दूसरों के सामने नहीं खोलते हैं। बहुत गहरे होते हैं वो लोग जो कम बोलते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग जो हैं वो आपसे बहुत जलते हैं। कुछ खास लोग होते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं। वो पता क्यों जलते हैं? क्योंकि जो क्वालिटी आपके अंदर है ना, वो क्वालिटी उसके अंदर नहीं है, और उनके अंदर इतना घमंड होता है कि वो इस चीज़ को मानते भी नहीं है कि नहीं मैं ही सुपीरियर हूँ। फिर वो क्या करते हैं, आपके खिलाफ कुछ ऐसी साजिशें करते हैं कि आपको कहाँ मैं नीचा दिखाऊं, कहाँ मैं आपको छोटा दिखाऊं, क्योंकि उनके अंदर जो घमंड होता है उसको सेटिस्फाई करने के लिए कि नहीं मैं ठीक हूँ तुम गलत हो, जबकि उनको अंदर से पता होता है कि मैं गलत हूँ ये सही है, लेकिन जो उनका ईगो होता है, घमंड होता है, उसके सेटिस्फेक्शन के लिए वो आपको किसी भी हद तक जाकर नीचा दिखाएंगे, छोटा दिखाएंगे। होता है ना अक्सर आपके साथ ऐसा, बहुत लोग करते हैं ऐसा। All passengers to kindly take their seats as soon as possible to expedite departure of this flight. एक औरत होना आसान नहीं। लाइफ में न जाने कितनी सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जिंदगी को खुद के हिसाब से नहीं, सोसाइटी की सोच के हिसाब से जीना पड़ता है। परिवार की खुशियों के लिए खुद की ख्वाहिशों की कुर्बानियां तक देनी पड़ती है। लोगों की शक वाली नज़रों से हर रोज़ लड़ना पड़ता है। ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहो तो सामने हज़ारों बेमतलब के सवाल खड़े हो जाते हैं। I have finally realized that I don't usually hate people, but when I do, पूरी कायनात, पूरी दुनिया मुझसे उससे प्यार नहीं करवा सकती। मुझे नहीं फर्क पड़ता कोई क्या बोल रहा है मेरे बारे में, क्योंकि मैंने अब जीना सीख लिया है और खुद को खुश रखना। लोगों से क्या करना है, कौन क्या बोल रहा है, ये मेरे को देख के क्या बोल रहा है, वो क्या बोल, कौन है। जो लोग मुझे कभी समझ ही ना सके, उन्हें पूरा हक है कि वो मुझे बुरा ही समझे। सास और बहू के रिश्ते में कड़वाहट पता है कब आती है? जब बहू ससुराल में आती है और सास हर बात पे उसे जब सजेशन देने लगती है। कोई भी चीज होती है उसमें, नहीं इसको ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे करना है, नहीं हमारे यहाँ पे ये ऐसे नहीं होता है, हमारे यहाँ पे ये ऐसे होता है, नहीं तुमको ये करना नहीं आता, तुम इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। हर बात पे सजेशन देना। अब अगर वो आपके घर पे आई है तो उसे भी तो पता है ना कि भाई काम किस तरह से किया जाता है, काम को कैसे करना है। अगर नहीं आता है तो धीरे धीरे वो सीख ले, आपके अकॉर्डिंग बन जाएगी। लेकिन वही जो चीज है ना, बार बार टोकना, बार बार रोकना, वो आपके रिश्ते को ना खराब कर देता है।
और फिर उसके बाद आप सोचिए कि जब आपकी बहू इतनी मजबूर होकर जब अलग हो जाती है ना आपसे, उसके बाद वही बहू अकेले अपने घर का भी पूरा काम संभालेगी, अपने बच्चों को भी संभालेगी, अपने पति को भी संभालेगी, बाहर का भी पूरा काम संभालेगी। जिसे आप इतना नादान समझते हो, हर बात तो टोका टोकी करते हो, वही जब आपसे अलग हो जाती है तो सारे काम वो खुद करने लग जाती है। तब तो उसे कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो इसीलिए छोटी छोटी सी जो नोका नोकी होती है ना, रोकना टोकना, बार बार कुछ ना कुछ बोलते रहना, यही जो होती है ना सास बहू के रिश्ते को ना खराब कर देती है। बहू को भी सम्मान दीजिए, उसको अपने तरीके से काम करने दीजिए, आजादी से। आजा 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 आजा, मैं अपना बेग दूर से पहचान लेती हूँ। অবস্থা কলকাতা biết còn ai भाई आया है लेने। করুন এরা মাত্র কইছে সিট बाबू रूम चूज खाना ना आयो शोक पाइखा পাবলিসিটি কি কিটা করো কলম সুকো না মো জানলো না ফ্যান ছাড়া কেন বইছস তুই দাঁড়া দাঁড়া গামাইলো গামনের পরে ফ্যান দিলে কি মজা লাগে মিস্টার ভিজাইয়া সেটা